नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा फल और ठेला संचालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर वेंडर्स में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को ठेला फल वेंडर्स कल्याण समिति ने केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्निहोत्री और महामंत्री रविंद्र कुमार के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और महापौर गजराज बिष्ट को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। वेंडर्स ने आरोप लगाया कि साल 2014 और 15 में नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे के बावजूद उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। 2016 में बनी नगर विक्रय समिति ने 31 क्षेत्रों में फल वेंडिंग स्थानों का अनुमोदन किया था, लेकिन अब तक वेंडिंग जोन स्थापित नहीं किए गए। समिति का कहना है कि स्मार्ट आई कार्ड तैयार करने और वेंडिंग जोनों के चयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके तहत 25 पथ विक्रेताओं से 40,000 रुपए की राशि वसूली गई, लेकिन उन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। वेंडर्स का आरोप है कि उन्हें लगातार निगम और प्रशासन की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कई बार उनके सामान जब्त कर लिए जाते हैं, जबकि वे निगम को तय बाजारी कर भी अदा कर रहे हैं। समिति ने डिग्री कॉलेज और ठंडी सड़क क्षेत्र से हटाए गए वेंडर्स का मुकदमा भी उठाया, जिसमें 9 विक्रेताओं को जेल भेजा गया और उनके खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को नगर निगम और प्रशासनिक अफसर पलीता लगा रहे हैं। बगैर किसी सूचना और बिना उचित प्रबंध के उनके वेंडिंग जोन को हटाए जा रहे हैं, जिससे वे सड़क पर आ गए हैं। वहीं महापौर गजराज बिष्ट ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि नगर निगम उनकी मांगों को गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर में वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया जारी है और नियमों के तहत पथ विक्रेताओं को उचित स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। तो नगर आयुक्त ने कुमारी श्री ऋचा सिंह जी ने हमें वहाँ पे जगह दी। जगह देने के बाद हमसे कहा आप इतने एरिया में रहेंगे। हम उतने एरिया में थे, फिर भी कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके मेरा 500 रुपये का चालान करा, मेरा ठेला उठा के फेंक दिया और कह रहे हैं कि आप यहाँ से ठेले हटाइए, जबकि वो वेंडर जोन घोषित है, लेकिन वहाँ लगाने ही नहीं दे रहे। वेंडर जोन में हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। जब आते हैं तब ठेला उठा के फेंक देते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं वो ठेला उठा के फेंक देते हैं। हम लोग जाए तो जाएगा, हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 30,000 का लोन है, कहाँ से चुकाए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा उजाड़ीकरण जिस तरह से प्रशासन रोज करने आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, वो ना किया जाए। हमें जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें लोन भी दिए गए हैं, वो लोन हम किस तरह से देंगे ये भी बताया जाए, क्योंकि हम कर्जदार हो गए और जब वो कर्जा नहीं चुकेगा तो हम डिफाल्टर हो घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि हमारे काम के लिए हमें प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पोषित किया गया है। स्वरोजगार योजना करा जाता है। सुबह हम लोग 7 बजे दुकान खोलते हैं, उसके बाद फिर दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, और ये आ रहे हैं गाड़ी वाले आता है, वो उटपटांग बोलता है और ये सामान भर ले गए। ये सब नहीं होना चाहिए। जब टाउन वेंडिंग कमेटी ने आपकी बैठक हो रही है, उसमें सब हो रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिक्कतें जो परेशानियां हैं नहीं होनी चाहिए। रोज परेशानियां हो रही हैं, रोज वही परेशानियां, रोज आप वेंडिंग जोन बना रहे हैं, रोज उसको निरस्त कर दे रहे हैं। कभी कहते हैं वेंडिंग जोन है, कभी कहते हैं नहीं है। तो ये परेशानियां आप समिति का प्रदेश महामंत्री रविंद्र कुमार हूँ, और हमारी जो है हमारा अधिनियम है 2000 पथ विक्रेता अधिनियम 2014, जिसका किसी प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इससे पूर्व में बहुत पत्र दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई। हम चाहते हैं कि अधिनियम के तहत हमारे साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। हम सब लोग हैं, उनके बीच में क्यों नहीं पहुँचूंगा भाई? उनसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी है। वो मेरे सारे, मैं उनका हूँ, वो मेरे। तो उनसे बातचीत करने गया, उन्होंने ज्ञापन दिया। अभी हम अपने निगम के अधिकारियों के साथ बैठने वाले, उसमें देखो क्या निर्णय निकलता है, फिर आपको बताएंगे। सर, उनका एक कहना था कि वेंडिंग उसको लेकर नहीं, हम वहाँ से हटा रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हम हटा रहे हैं। एक तो जहाँ जिन ठेलों में शराब बिक्री है उनको तो हम जब्त कर रहे हैं। शराब में जो ठेले हैं उसमें शराब बेचने का लाइसेंस उनको मानी है, ना निगम देती है, ना आपका आबकारी विभाग देता है। क्या मतलब होता है ठेलों में शराब बेचने का? एक बात। दूसरी बात, जो ठेले गलत जगह से लगे हुए हैं स्थानों पर और जो सड़क को घेर रहे हैं, तो उन ठेलों से हमने बातचीत की, उनको हटाने का प्रयास किया है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हम वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
और उसके बाद जहाँ जहाँ हम बनाएंगे वहाँ वहाँ उनके रजिस्ट्रेशन करके उनको उनके अनुसार वहाँ पर जगह देंगे, उनसे कहेंगे कि आप यहाँ लगाएं। अभी आपने कहा ना प्रयास कर रहे हैं हम, तो हम प्रयास जारी है हमारे, और आप कुछ समय दीजिए और सारा अतिक्रमण हम हटाएंगे। हमारा पूरा जो चुनाव कैंपेन चला है, हमने अपने ऐसा नहीं कि हम अब कर रहे हैं, हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम अतिक्रमण हटाएंगे और उसी के आधार पर जनता ने हमको अपना विश्वास दिया है।